अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जंजुआ। आज फिर हम बात करेंगे ख़ित्ते में बदलती सूरत हाल के ऊपर। अमेरिका का अहम रोल है और पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई है उसके बाद सिचुएशन जो है इंटरनेशनली क्या हुई। सब ने देखा है कि इंडिया को मुंह की खानी पड़ी और अब इंडिया उस चाइना से हाथ मिलाने को तैयार है, उस चाइना की तरफ जो बढ़ रहा है, जिस चाइना के ऊपर इसने कीचड़ उछाला, जिस चाइना के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, जिस चाइना की प्रोडक्ट का बायकॉट करने की मुहिम जो है वो इंडिया के अंदर चलवाएगी। मोदी की ये नाकामी है कि इस वक्त आप सब ने देखा है कि मोदी जो है किसी खुशफहमी में था कि पाकिस्तान पे अटैक करेगा और पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से मिटा देगा या उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी दुनिया भर में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीज़ फायर के लिए उसने अमेरिका से रिक्वेस्ट की और अमेरिका ने जब सीज़ फायर करवाया तो उसके बाद उसने माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो सारा क्रेडिट नहीं दिया। सारा क्या, उसने माना ही नहीं है। यानी कि उसने अपने दोस्त से हेल्प ले ली लेकिन बाद में दोस्त का शुक्रिया भी अदा नहीं किया। हो सकता है पसी पर्दा जो उसने शुक्रिया अदा किया हो, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से जंग हारने के बाद मोदी इस कदर प्रेशर में था कि अगर वो ये एक्सेप्ट कर लेता कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है वो अमेरिका ने यानी ट्रंप ने किरदार अदा किया है और सीज़ फायर करवाया है, तो उसका बयानिया जो है वो मेरे ख्याल में नाकाम हो जाता और उसके अंदर जो भारत के अंदर से आवाज़ें जो उठ रही थी उसके ख़िलाफ़ मज़ीद ज़्यादा हो जाती, मज़ीद सख्त हो जाती। और भारत के अंदर जो आवाज़ें हैं उनको दबाने के लिए ज़रूरी था कि मोदी जो है वो ये कहे कि हम जंग जीत चुके हैं और ऐसी कोई बात नहीं हुई। सीज़ फायर किया है लेकिन मतलब ट्रंप को कोई क्रेडिट नहीं उसने दिया। तो ट्रंप को अगर वो क्रेडिट देता तो वो अपने मुल्क के अंदर सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल था। यही वजह है कि उसने जो है वो ट्रंप से दुश्मनी मोल ले ली। अब लोगों का ये कहना है कि आप जहाँ पर इस वक्त इंडिया और अमेरिका खड़े हैं उसकी वजह ये है कि जो दोनों की ईगो है वो इनके दरमियान आ गई है। ख़ास तौर पर ट्रंप की अगर बात कीजिए तो ट्रंप को ये नागवार गुजरा है कि पाकिस्तान ने उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए, जबकि इंडिया जो कि उसके पास आया था सीज़ फायर के लिए वो उसको क्रेडिट नहीं दे रहा। वो बार बार जो है उसको डिनाई कर रहा है, बार बार मोदी की जो है वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा और बार बार इस चीज़ को इग्नोर करते हुए क्रेडिट जो है वो खुद ले रहा है, क्रेडिट इधर उधर जो दे रहा है। हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने आगे से इंडिया का क्या हाल किया। वो मजबूर हो गया था कि सीज़ फायर के लिए, इस वजह से वो अमेरिका के पास गया, वरना उससे पहले पाकिस्तान ने कोशिशें की थी। पाकिस्तान ने बार बार आलमी बरादरी से रिक्वेस्ट की कि इस जंग को रुकवाएं, ये बड़ी तबाही का सबब बनेगी, लेकिन किसी ने उसके ऊपर जो कान नहीं धरे थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो फिर इंडिया भागा अमेरिका की तरफ और उसने जंग रुकवाई। ट्रंप ने मुल्क के जो दुनिया में दीगर जो जंगें हो रही थी उसमें भी अपना किरदार अदा किया। इस वक्त अगर सिचुएशन देखें तो रूस चाइना दो जो है अगेंस्ट खड़े थे भारत के और अमेरिका के। भारत जो था वो बड़ा दोस्त बनता था ट्रंप का और अमेरिका का मोदी जो है बड़ा माय डियर डोनाल्ड ट्रंप जो है फ्रेंड कह के पुकारता था। तो अब देखें कि सिचुएशन क्या है कि इस सारी जंग ने हालात बदल कर रख दिए हैं। भारत जो है वो अमेरिका को खुश करने के लिए उसने अपनी दरीना ताल्लुकात जो रशिया के साथ थे उनको ख़राब किया। यूक्रेन रशिया की वार जो थी उसमें उसने कहा कि मैं न्यूट्रल हूँ, उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। यही वजह है कि जब बदले में भारत को ज़रूरत पड़ी दुनिया की, जब पाकिस्तान के जंग थी खिलाफ उसने जंग का आगाज़ किया तो उस वक्त कोई भी मुल्क उसके साथ खड़ा नहीं था। जो रशिया उसके साथ खड़ा होता, हमने माजी में देखा कि हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, उसने भी न्यूट्रल स्टेटमेंट देकर बदला ले लिया जो कि इंडिया ने यूक्रेन और रूस के दरमियान में जंग के दौरान किया था। तो लेकिन फिर जब अमेरिका और भारत के ताल्लुकात ख़राब हुए तो उस पर प्रेशर भी पड़ा कि दोबारा से रशिया के साथ जो है ताल्लुकात बेहतर किया जाए और वो फिर तेल की ख़रीदारी और ये सारी चीज़ें हुई जो कि रशिया को नागवार, जो कि अमेरिका को नागवार गुजरी, ट्रंप को नागवार गुजरी कि भारत जो है वो रशिया से तेल ख़रीद कर पूरी दुनिया को सप्लाई करेगा। उस पर उसने टैरिफ भी लगाया, यानी कि पहले 25% था और फिर 25% जो जुर्माने के बाद 25% मज़ीद लगाकर 50% जो है टैरिफ लगा दिया गया है और 25 अगस्त से उसका आगाज़ भी हो जाएगा। इंडिया जो है बौखलाहट का शिकार हो गया है। इंडिया के अंदर जो अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि मोदी की जो नाकामी है, खारजा पॉलिसी है, वो बुरी तरह नाकाम हो गई है। जिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोदी ने इन 15 सालों में ढंडोरा पीटा कि पाकिस्तान भिखारी है, पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है, पूरी दुनिया में अब जंग के बाद देखा है कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान आप तो ये देख रहे हैं ना कि इंडिया जो है वो अमेरिका से दूर हुआ है और चाइना की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात बना रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है अमेरिका का दौरा करते हैं,
वो वहाँ पर खाना खाते हैं, ट्रंप के साथ मुलाकात करते हैं और लंबी गुफ्तगू होती है जिसमें अच्छे ताल्लुकात की नवीद जो है वो पाकिस्तानियों को मिलती है अमेरिका से, और अमेरिका यहाँ पर अपना बिजनेस इंटरेस्ट भी शो कराता है। और इंडिया के खिलाफ मज़ीद जो है वो वहाँ पर इस तरह की बयानबाजी हम शायद हैं उसके इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट जो ट्रंप दे रहा है। और रूस के सदर की जो मुलाकात थी ट्रंप के साथ, इंडिया को ये खुशफहमी थी कि शायद उस मुलाकात के बाद इंडिया के टैरिफ में कमी आ जाए या हो सकता है कि ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन उस मुलाकात से भी जो बर्फ़ है वो ना पिघली और उसी तरह के मामलात हैं। और अब इंडिया पे प्रेशर आ रहा है कि वो दोबारा से बेहतरी यही है कि चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। रशिया के साथ उसने आगाज़ कर दिया, लेकिन चाइना के साथ अब वो आगाज़ करने जा रहा है। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ तो अपने ताल्लुकात ठीक कर लिए, लेकिन साथ ही साथ चाइना के साथ भी उसके ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए। चाइना के साथ भी पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात ठीक रखे हैं। उसका एक एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में चीनी वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं। कल वो चीनी वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आए और हमारे इसहाक डार जो हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ उनकी आज एक अच्छी शानदार मीटिंग हुई। अब आसिफ अली जरदारी के साथ भी वो एक मीटिंग करेंगे, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी मीटिंग करेंगे। मुख्तलिफ मुलाकातें हैं, 3 रोज़ा दौरा है उनका यहाँ पर, और जिसमें वो दहशतगर्दी, इसके अलावा जिन इलाकों में फ्लड आया है वहाँ पर चाइनीज़ के प्रोजेक्ट्स थे उन पर बात की जाएगी। डैम वगैरह ये बना कर दे रहे थे, दीगर जो प्रोजेक्ट्स थे उनके हवाले से बात की जाएगी। ख़ास तौर पर दहशतगर्दी की बात करें ना तो सी पैक को लेकर चाइनीज़ जो है बड़े कंसर्न हैं। इसके अलावा उन इलाकों में उनके प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन इलाकों में दहशतगर्दी का सामना है, तो सी पैक को लेकर चाइना जो है वो काफ़ी कंसर्न थे उसके, जो कि दूर किए गए हैं। और दोबारा से फ़ेज़ 2 जो सी पैक का है उसके आगाज़ पर मुत्तफिक हो गए पाकिस्तान और चाइना, तो उस पर भी काम किया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है उसने इस जंग के बाद राइज़ किया है। दुनिया भर ने देखा है कि पाकिस्तान जो कि वाकई में हम पाकिस्तानियों को लग रहा था कि आइसोलेशन का शिकार है, पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली इतना प्रोपेगेंडा किया गया। ख़ासतौर पर इंडिया की बात कीजिए तो इंडिया ने पाकिस्तान का इमेज बर्बाद करके रख दिया था, लेकिन इस जंग के बाद इंडिया ने खुद ही पाकिस्तान को मौका दिया कि वो दोबारा से दुनिया पे राइज़ करे, दोबारा से अपने ताल्लुकात जो है बनाए, और अब ममालिक जो है वो सारे के सारे खुद पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जह हुए हैं। इसके अलावा हमारे मिनरल्स की अगर बात करें तो दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान हर लिहाज से रिच कंट्री है। पाकिस्तान में कल्चर की बात की जाए, पाकिस्तान में वसाइल की, रिसोर्सेज की बात की जाए, पाकिस्तान में ज़हीन लोगों की बात की जाए, पाकिस्तान अमन पसंद लोगों का मुल्क है। अगर तो पाकिस्तान में वाकई ही लोग दहशतगर्दी का शिकार होते या पाकिस्तान के इदारे दहशतगर्दी में मुलविस होते तो अमेरिका जैसा मुल्क, ट्रंप जैसा शख्स कभी भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात ना करता, कभी भी सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात ना करते। अब जो है वो पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे बना चुका है, ट्रंप ने यहाँ पर पाकिस्तान को टैरिफ में भी छूट दी है, यहाँ पर अपना बिजनेस जो है वो भी करने की उसने हामी भरी है, इन्वेस्टमेंट की बात की है। इसके साथ ही साथ अगर तो हो ना कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हुए तो चाइना के साथ ख़राब नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। चाइना के वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पर इस वक्त होना और सी पैक के फ़ेज़ 2 का आगाज़ होना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ साथ दूसरे ब्लॉक चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक कर लिए हैं। और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वज़ीर ख़ारजा जो है हमारे इसहाक डार, वो उन्होंने काबुल का दौरा भी किया है। आपको बताती चलूँ कि अफ़गानियों की वापसी का सिलसिला जारी है, जिससे देखकर लग रहा था, इंडिया एक परसेप्शन बना रहा था कि पाकिस्तान जो अपने नेबर कंट्री के साथ अच्छा नहीं कर रहा या उनके साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। तो पहले चीन में, वाशिंगटन में जो मुज़ाकरात हुए थे तालिबान गवर्नमेंट के साथ, उसमें मामलात अच्छे तरीके से हुए। उसके बाद दोबारा से इसहाक डार जो है वो काबुल गए। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक कर चुका है, पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात चाइना के साथ भी ठीक रखे हुए हैं, और साथ ही साथ अब अपने ताल्लुकात जो है वो अफ़गानियों के साथ भी ठीक कर रहा है। और ईरान की अगर बात की जाए तो इंडिया और ईरान की जो ताल्लुकात है उसमें पहले ही दरारें पड़ चुकी हैं। जंग के वक्त जो है वो वहाँ पर जो उनके एजेंट पकड़े गए हैं इंडियंस के उसके बाद तो ये साफ जाहिर हो गया है कि ईरान जो है वो इंडिया के साथ जो पहले ताल्लुकात चाहता था या जिस तरह के ताल्लुकात थे अब वो भी नहीं हैं। तो इंडिया जो चीज़ें पाकिस्तान के लिए कर रहा था, इंडिया जो कुछ पाकिस्तान के लिए बो रहा था, पाकिस्तान की जड़ें काट रहा था, वो सारी की सारी चीज़ें उसके गले पड़ गई हैं मोदी की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ मोदी की वजह से। वरना तो कांग्रेस की पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त थी, सेकुलर इंडिया वाली, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन मोदी ने इस कदर अपनी इंतहा पसंदी की हद कर दी कि उसने मुसलमानों की नफ़रत में और दीगर मज़ाहिब की नफ़रत में इंडिया को जो हिंदुत्व का नारा लगाकर उसने जो इक़दाम किए हैं उसकी वजह से वो ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के अंदर इंटरनली मसाइल का शिकार हुआ है, बल्कि साथ ही साथ इंटरनेशनली भी इंडिया को उसने बहुत बड़ा नुकसान दिया। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, कोई भी मुल्क नहीं चाहता
कि इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हों, क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड जो है उस मुल्क ने करनी है। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क, इतना बड़ा रकबा रखने वाला मुल्क एक ऐसे लीडर की वजह से इस वक्त जो आइसोलेशन का शिकार हो गया है, जो कि इंतहा पसंद है, जो कि दहशतगर्द है, जो कि कसाई समझा जाता है, जो कि लोगों को मारने से गुरेज नहीं करता। पहलगाम अटैक के बारे में इसलिए कहा जाता है कि पहलगाम अटैक भी जो है वो मोदी साहब ने खुद ही करवा कर बिहार इलेक्शन की तैयारी की थी। लेकिन वो क्या हुआ कि एक इलेक्शन जीतने के लिए आप जो वो जनरल इलेक्शन जो है हो सकता है हार जाएं, आप हो सकता है कि आने वाले वक्त में अपनी जो साख है वो बहाल ना कर पाएँ। आप अब लोगों को क्या जवाब देंगे? वहाँ से इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है, उनके वज़ीर ख़ारजा क्या कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इंडिया जैसा मुल्क जिसको खुशफहमी थी कि आधी से ज़्यादा दुनिया उसके साथ खड़ी है और पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है, उस छोटे से मुल्क ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। और ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि उस जंग के बाद देखा है कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तो ये है इंतहा पसंदी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो निकलते हैं। हमारे भी यहाँ ऐसा हुआ था, एक लीडर हमारा भी ऐसा गुजरा है। हमारा है लीडर तो नहीं था, ज़बरदस्ती हम पे मुसल्लत किया गया था, लेकिन हमने उसके नताइज भुगते हैं। और हम बार बार कह रहे थे कि यही आदात हमने जो है वो भुगती हैं, यही तौर तरीके हमने भुगते हैं, अब इंडिया भुगतेगा और हम उससे निकल रहे हैं, हम वो चीज़ें छोड़ के आगे चल रहे हैं। लेकिन इंडिया ने एक ऐसा लीडर अपने ऊपर मुसल्लत किया है जिसको हम भुगत चुके हैं, जिसने वो तमाम फैसले ऐसे किए जिसकी वजह से पाकिस्तान मसाइल का शिकार हुआ है। तो अब देखें कि नताइज आना शुरू हो गए। इंडियन पब्लिक अब ये देखे कि मज़ीद संगीन मामलात क्या होते हैं और इसके गलत फ़ैसले जो इंडिया को मज़ीद क्या नुकसानात पहुँचाएँगे। मज़ीद ख़बरों के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।